Hello friends, now we are starting objectives of management. Objectives थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल एंड पर्सनल. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल होता है. ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, उसका ग्रोथ और प्रॉफिट मेकिंग. सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका फुलफ़िल होना ज़रूरी होता है. उसके बाद होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स जो सोसाइटी है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी होती है. उसके बाद सोसाइटी जो होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लेता है, तो उसके लिए उसके बदले में कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर करना पड़ता है. थर्ड वन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव. जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसके कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं. लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने ज़रूरी होते हैं. जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफ़िल होंगे, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन या बोनस वगैरह. उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. किस लिए इम्पोर्टेंस होती है इसकी? हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स. गोल अचीव करने में, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उनको अचीव करने में. इंक्रीज इफ़िशियंसी. इफ़िशियंसी का मतलब है यहाँ पे कि इफ़िशियंसी मतलब अच्छे से वर्क करना. ठीक है, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो टाइम मिल रहा है, उनमें ठीक से वर्क करना, उसको इंक्रीज़ करता है. इनोवेशन का मतलब है न्यू आइडियाज़. इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़. और फर्स्ट स्टेप जो लेते हैं आइडियाज़ के बाद, मतलब जैसे किसी को भी कोई आइडिया आता है कि ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका फर्स्ट स्टेप लेना. उसके बाद होता है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, कि सोसाइटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो वो सोसाइटी डेवलपमेंट. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को क्या करना, साथ में लाना. वर्क टुगेदर मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको साथ में लाना. उसके बाद है 6 पॉइंट इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, यूटिलाइजेशन मतलब सही तरीके से यूज़ करना, रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ करना. इफ़ेक्टिव मतलब जितनी उसकी उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितने टाइम में जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको उतने में यूज़ करना. उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट और एज एन साइंस. एज एन आर्ट मैनेजमेंट क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उसमें. जैसे कि आर्ट में होती है वैसे ही थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ एक बार में ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाती है. ठीक है, प्रैक्टिस करने से वर्क एक्सपीरियंस होता है और उसकी जो भी कमियां होती हैं वर्क की, वो हमें पता लगती है. उसके बाद आता है क्रिएटिविटी होनी चाहिए सबसे मेन, कि मतलब मेन न्यू आइडियाज़ बनाना, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग. ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में होनी ज़रूरी होती हैं. उसके बाद आता है साइंस क्या है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना दी जाती. उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही कोई चीज़ अप्लाई होती है. यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स मैनेजमेंट जो है वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्सल उसकी वैलिडिटी है. उसके बाद है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब हर चीज़ एक सिस्टम की तरह चलती है और उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है. अब आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? देयर आर 3 लेवल्स: टॉप,
मिडिल और ऑपरेशनल। ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ एंड सीओओ। मिडिल लेवल में प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और ऑपरेशनल में फोरमैन या सुपरवाइज़र। फोरमैन कौन होते हैं? जो वर्कर्स जो वर्क करते हैं, और सुपरवाइज़र जो उनको सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कुछ भी एडवांस में सोचना, कोई भी आइडियाज़, कोई भी प्लान बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो मशीनरी है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए होगा। फिर उसके बाद स्टाफ ढूंढना, और जो सही लोग सही काम के लिए हैं उनको सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको किस डायरेक्शन में वर्क करना है, उनको डायरेक्ट करना। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो वर्किंग एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको कंट्रोल करना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स और एथिक्स हैं और जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं उनके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट इज़ हेयर प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, एंड हु इट इज़ टू डू इट। थिंकिंग इन एडवांस मतलब एडवांस में सोचना, पहले से सोचना कि क्या करना है और कब करना है और किसके थ्रू करना है, कौन उसको करेगा, वो होता है प्लानिंग। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, असाइनिंग ड्यूटीज़। असाइनिंग ड्यूटीज़ मतलब कि किस इंसान को क्या काम करना है। उसके बाद ग्रुपिंग टास्क, क्या क्या वर्क करना है उनको वो ग्रुप कर देना। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, जो इंसान जिस हिसाब से वर्क कर रहा है उसके पास उस हिसाब से अथॉरिटी भी होनी चाहिए। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पीपल। फाइंडिंग मतलब कि ढूंढना, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जिस वर्क के लिए उसको ढूंढ रहे हैं वो सही पीपल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जिस जॉब के लिए उसको ढूंढ रहे हैं वो राइट हो, विद राइट क्वालिफिकेशन, और उस वर्क की उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड प्लेस दैम एट राइट प्लेस, और उनको क्या कर देना चाहिए? प्लेस कर देना चाहिए, और जो उनकी सही प्लेस है उस पर। फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क। लीड करना, एज अ लीडर कोई भी वर्क करता है वहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ या जो भी वहाँ पे वर्क करते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनको लीड करना मतलब उनको गाइड करना। इन्फ्लुएंस मतलब उनको सहारा देना, उत्साह बढ़ाना उनका। एंड मोटिवेटिंग, और उनको मोटिवेट करना टू परफॉर्म द टास्क, जो भी वर्क वो वहाँ पे कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स मॉनिटरिंग the organizational performance towards the attainment of organizational goal, कि ये चीज़ मॉनिटर करना कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी वर्क हो रहा है वो जो है टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो गोल हैं उनको अटेन करने के लिए हो रहा है, मतलब उस हिसाब से हो रहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अटेन कर सकें। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस। बाइंड मतलब बाकी सारे फंक्शंस को साथ में लाना। बाकी सारे फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो होते हैं इनको बाइंड करना। ऑर्गेनाइज सेपरेट थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर।
अलग अलग चीज़ें होती हैं बहुत सारी, उनको एक साथ लाना ताकि वो एक साथ वर्क कर सके। और क्या करता है ये, टीम वर्क होता है इसमें कि मतलब कोई भी बंदा इंडिविजुअली वर्क नहीं करेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी वर्क हो पाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।